गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे, यानी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। हम लोग एक एक कठिन शब्द पे काम करेंगे कि उसका उच्चारण कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। तो चलिए फिर करते हैं हम लोग इंग्लिश सीखने की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी यानी स्टोरी है उसका नाम है आ क्रिकेट मैच, यानी ये कहानी एक क्रिकेट मैच की है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। गेम्स खेल, प्ले निभाते हैं, एन एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, पार्ट हिस्सा, इन आवर लाइफ, इन का मतलब में, आवर का मतलब हमारे, लाइफ का मतलब जीवन में। तो सेंटेंस बन गया गेम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, यानी जो खेल होते हैं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन फैक्ट वास्तव में, इन फैक्ट का मतलब वास्तव में, गेम्स जो खेल होते हैं, आर हैं, वेरी बहुत, एसेंशियल एसेंशियल। देखिए अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में TIAL लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं CL। क्या पढ़ते हैं? CL। और S 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण 1 बार करना है। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, फॉर के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, यानी इनफैक्ट गेम्स आर वेरी एसेंशियल फॉर हेल्थ, यानी वास्तव में जो खेल होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड और हेल्थ इज़ वेल्थ, और कहा जाता है जो हमारा हेल्थ होता है वही हमारा वेल्थ होता है। वेल्थ का मतलब होता है समृद्धि या धन, यानी हमारा स्वास्थ्य ही असली धन है। गेम्स खेल, हेल्प मदद करते हैं, अस हमारी, बोथ दोनों तरीक़ों से, फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से, मेंटली का मतलब मानसिक रूप से, एंड का मतलब और। गेम्स हेल्प अस बोथ फिजिकली एंड मेंटली, यानी जो खेल होते हैं हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीक़ों से मदद करते हैं। क्रिकेट इज़, और जो क्रिकेट है इसका मतलब है वन ऑफ द, उनमें से एक, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, आउटडोर बाहरी, गेम्स खेल, यानी क्रिकेट हमारा कैसा गेम है? ये एक आउटडोर गेम है, यानी ऐसा खेल जो मैदान में खेला जाता है, यानी बाहर खेला जाता है। इट इज़, इट का मतलब ये, इज़ का मतलब है एन एक इंग्लिश गेम, यानी ये जो हमारा खेल है कैसा खेल है? इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों का खेल है। बट लेकिन, वेरी बहुत ज़्यादा, पॉपुलर 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 का मतलब होता है प्रसिद्ध, इन इंडिया लेकिन ये भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इट इज़ यह है, मोर ज़्यादा, इंटरेस्टिंग 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 का मतलब होता है रुचिकर, दैन की अपेक्षा, हॉकी और अदर गेम्स, यानी जो क्रिकेट है हमारा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हॉकी और दूसरे गेमों की अपेक्षा। इट इज़ अ, यह है एक गेम ऑफ 2 टीम्स, यानी ये जो खेल है 2 टीमों का खेल होता है। विथ 11 प्लेयर्स, यानी ये 11 खिलाड़ियों का एक खेल होता है। ऑन में, ईच साइड, ईच का मतलब प्रत्येक, साइड का मतलब और, यानी दोनों साइड में कितने प्लेयर होते हैं? 11। प्लेड विथ आ लॉन्ग बैट, ये एक बड़े बल्ले के साथ खेला जाता है। लॉन्ग का मतलब बड़े, बैट का मतलब बल्ला। एंड आ हार्ड बॉल, और एक हार्ड बॉल से खेला जाता है, यानी एक भारी गेंद से खेला जाता है। द गेम ऑफ क्रिकेट, यानी जो क्रिकेट का खेल है, ऑफ का मतलब होता है का, द गेम ऑफ क्रिकेट इज़ है, वेरी बहुत ज़्यादा, इंटरेस्टिंग, यानी जो क्रिकेट है हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग खेल है। आई लाइक दिस, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, दिस का मतलब इसे, मैं इसे पसंद करता हूँ। गेम वेरी मच, इस खेल को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मच का मतलब ज़्यादा। आई वंस, वंस का मतलब एक बार, आई का मतलब मैं, गॉट मिला, आ चांस, CHANCE चांस, चांस का मतलब होता है मौका। टू विटनेस, विटनेस का मतलब होता है देखने का। आ क्रिकेट मैच, यानी एक बार मुझे मौका मिला एक क्रिकेट मैच देखने का। यहाँ पे ऑन लिख गया है, ऑन को आप इन कर लीजिएगा। इन आवर विलेज, इन आवर विलेज का मतलब हमारे गांव में। आई वंस गॉट अ चांस टू विटनेस अ क्रिकेट मैच इन आवर विलेज ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब मैदान,
एक बार मुझे मैच देखने का मौका मिला मेरे गांव में। लास्ट ईयर, पिछले साल। लास्ट का मतलब पिछला भी होता है। इन द मंथ, मंथ का मतलब महीना, ऑफ का मतलब का, नवंबर, नवंबर का मतलब नवंबर, यानी मुझे ये मौका कब मिला था? नवंबर के महीने में। द बॉयज़ ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के लड़के, फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाना। टू टीम्स, यानी हमारे गांव के लड़कों ने दो टीमें संगठित की यानी बनाई, टीम ए एंड टीम बी। कौन कौन सी टीमें बन गई? टीम ए और टीम बी। प्लेड क्रिकेट, और क्या हुआ? एक क्रिकेट का खेल हुआ। टीम ए, जो टीम ए थी, वॉज लीडिंग, लीडिंग का मतलब नेतृत्व करना, बाय श्याम, यानी जो टीम ए थी उसका कैप्टन कौन था? श्याम। एंड टीम बी, और जो टीम बी थी, वॉज लीडिंग बाय शिवम, यानी टीम जो बी थी वो किसके द्वारा लीड की जा रही थी? शिवम के द्वारा, यानी उसका कैप्टन शिवम था। द वेदर, वेदर, वेदर का मतलब मौसम, वॉज फाइन, फाइन का मतलब अच्छा, यानी जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। फ्लैग्स, झंडे, वर थे, फिक्स्ड, लगा दिए गए थे, ऑन बाउंड्री लाइंस, बाउंड्री लाइंस का मतलब सीमा रेखा पर, यानी जो झंडे थे वो सीमा रेखा पर लगा दिए गए थे। द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? दर्शक। वर सिटिंग, सिटिंग का मतलब बैठे थे। ऑल राउंड, सभी जगह। ऑन चेयर्स, यानी जो दर्शक थे वो सभी लोग कुर्सियों में बैठे थे। एट वन एंड, यानी एंड का मतलब था छोर, यानी एक छोर पर। देयर वॉज, वहाँ पर था। द स्कोर बोर्ड, एक छोर पर क्या था? स्कोर बोर्ड बना हुआ था। ऑन विच, जिस पर। अ मैन, एक व्यक्ति। वॉज था, राइटिंग, लिख रहा था। द रन्स मेड बाय द प्लेयर्स, यानी एक व्यक्ति था जो स्कोर लिख रहा था, जिसमें रन लिख रहा था, जो प्लेयर बना रहे थे यानी खिलाड़ी बना रहे थे। बोथ द टीम्स, दोनों टीमें, बोथ का मतलब दोनों। केम, आई, ऑन द प्ले ग्राउंड, दोनों टीमें कहाँ पे आ गई? प्ले ग्राउंड, यानी खेल के मैदान पे। इन टाइम, इन टाइम का मतलब समय पर। टू अंपायर, अंपायर का मतलब क्या होता है? जो निर्णय देता है। ऑल्सो केम देयर, दो अंपायर भी आ गए। दिस मैच, ये जो मैच था, बिगैन, चालू हो गया। एट द राइट टाइम, यानी ये मैच सही समय पर चालू हो गया। द कैप्टन्स, यानी कैप्टन्स का मतलब कप्तान, यानी जो कप्तान थे। ऑफ के, बोथ द टीम्स, यानी जो दोनों टीमों के कप्तान थे। केम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे, केम का मतलब आए, दोनों टीमों के कप्तान आगे आ गए। एंड सूक हैंड्स, सूक हैंड्स का मतलब हाथ मिलाना, और दोनों ने अपने हाथ मिलाए। देन, तभी। देयर वॉज अ टॉस, और वहाँ पे फिर क्या हुआ? एक टॉस हुआ। श्याम वॉन द टॉस, श्याम ने टॉस जीत लिया। एंड ऑप्टेड, ऑप्टेड का मतलब होता है चुनना, टू बैट, और उसने क्या चुना? बल्लेबाजी करना चुना। टीम शिवम, शिवम की टीम ने अरेंज्ड, अरेंज्ड, व्यवस्था की। हिज फील्ड पोजीशंस, यानी उसने खिलाड़ियों को खड़ा किया।